जेपीएससी के द्वारा देखिए एक बड़ा फैसला लिया गया है और मुख्य परीक्षा जो है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद लगातार अनियमितताओं का आरोप लग रहा था, गड़बड़ियों के आरोप लग रहे थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात हो या छात्र भी सड़कों पर उतरे हुए थे। आज जो जेपीएससी के तरफ से फैसला लिया गया है, इस बीच अगर बताएं तो सीआईडी की जांच हुई थी, रांची पुलिस भी जांच कर रही थी, इसके साथ ही जेपीएससी के अध्यक्ष की इस्तीफा हुआ है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी। शशांक जी, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर भी उतरे, काफी उग्र आंदोलन रहा, इस बीच अब जो परीक्षा को स्थगित किया गया, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, लाखों छात्रों की आज जीत हुई है। जिस प्रकार से पहले दिन 14वीं जेपीएससी के जो रिजल्ट आया था, उसके बाद लगातार आंदोलन चल रहा था, लगातार हम लोग बात कर रहे थे कि एजेंसी जो है उसके माध्यम से गड़बड़ियां चल रही है, सीट बेचा जा रहा है, रोजगार झारखंड में व्यापार बन गया है, ये सारा चीज पहले से चल रहा था और छात्र लगातार आंदोलन करने का प्रयास कर रहे थे। युवा मोर्चा पहले दिन से सड़कों पर था और आज चूंकि युवा मोर्चा का बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे प्रदेश भर के लोग आए, जब हजारों छात्र रांची की सड़कों पर उतरकर न्याय मांगने का प्रयास किए, तो सरकार ने आपे धापी में एक फैसला लिया कि जो इसका जो रिजल्ट है पीटी का, उसको रद्द किया जाता है और मेंस का रिजल्ट इन लोगों ने रद्द किया है और स्थगित किया है और फिर से इन लोग प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उसका एग्जाम इन लोग ले सके। लेकिन हमारी मांग है ये पूरी 14वीं जेपीएससी की पूरी परीक्षा इसको रद्द होना चाहिए, ताकि जो दूध का दूध पानी का पानी और जो किंगपिन है, खासकर जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, वो जेल जाना चाहिए। क्योंकि कल आप देखिएगा कि आंदोलन के दबाव में कल वहाँ सीआईडी का जांच होता है, कल रात में अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया जाता है, आज शाम में एक नोटिफिकेशन करके एग्जाम स्थगित कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरी तरह से गोलमोल पहले से चल रहा था, लेकिन चूंकि आंदोलन जब बड़ा हो गया, छात्र उसमें जुड़ने लग गए, तब सरकार आज छात्रों के आंदोलन के दबाव में घुटने टेकी है और मजबूरन उन्होंने इस एग्जाम को स्थगित किया है। ये लाखों छात्रों के आंदोलन की जीत। तो क्या जो स्थगित किया गया है, इस फैसले से आप खुश नहीं है? क्या मांगे आगे? क्या देखिए, हमारा डिमांड है फ्री एंड फेयर एग्जाम होना चाहिए। लगातार जो रेट लगाया जा रहा है झारखंड के युवाओं के नौकरी का, अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि उधर गोड्डा तरफ के किसी पदाधिकारी को इसी मामले में, जेपीएससी के मामले में सीआईडी ने अरेस्ट किया। तो आखिर श्वेता गुप्ता जैसे भ्रष्ट पदाधिकारी आखिर वहाँ डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी जेपीएससी की। तो इस प्रकार के कई भ्रष्ट लोग हैं जो लोग इसी जेपीएससी से पास होकर बीडीओ, सीओ, डीएसपी और इस राज्य को चलाने का काम करते हैं। आप समझिए कि राज किस ओर जा रहा था। जो लोग इस राज्य को चलाने का काम करते हैं, वही जब 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया देकर नौकरी लेंगे तो ये राज भ्रष्टतम राज हो जाता। लेकिन जेपीएससी का सफाई अभियान हम लोगों ने तय किया और ये आंदोलन हम लोग लगातार चला रहे थे और इसी का देन है कि आज 14वीं जेपीएससी का ये जो रिजल्ट है, ये परीक्षा स्थगित किया गया। अच्छा, सीआईडी जांच हो रही है तो सीबीआई की आप लोग मांग कर रहे, तो झारखंड सीआईडी पे क्यों भरोसा नहीं है, रांची पुलिस पे क्यों भरोसा नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि सीजीएल के मामले में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आई वॉश किया गया, कुछ छोटे बहुत प्यादे को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया गया और सीजीएल को एक इन लोग सही रूप से, आज भी वो जो एजेंसी का मामला चल रहा है, बाहरी छात्रों का यहाँ रोजगार मिल रहा है, सारा कुछ खेल एजेंसी से चल रहा है और एजेंसी जेएसएससी में भी है, एजेंसी जेपीएससी में भी है और दोनों का एजेंसी भ्रष्ट है, दोनों का एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है। इन सारे लोगों को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे डालकर एक बड़ी एजेंसी, टीसीएस जैसी एजेंसी से परीक्षा लेना चाहिए, ताकि फ्री एंड फेयर एग्जाम में झारखंड के युवाओं का रेट ना लग सके, झारखंड के युवा फ्री एंड फेयर एग्जाम दे सके। अच्छा, झारखंड के युवाओं के साथ आप लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। दिल्ली में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ भी छात्र आंदोलन है, उनके मुद्दों पर आप लोग क्यों नहीं मौन हो जाते हैं? आप देखिए, दोनों का विषय अलग अलग है। नीट परीक्षा में क्या हुआ, नीट में अगर गड़बड़ी हुई तो नीट में धर्मेंद्र प्रधान जी सामने आए, स्टेटमेंट दिए, उसके बाद एसआईटी का गठन किए, परीक्षा को कैंसिल कर लिया गया, पुनः परीक्षा ले लिया गया और जो दोषी हैं उनको जेल के पीछे भी डाला गया। यहाँ क्या हो रहा है, दोनों का जो नैरेटिव बनाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, नीट अलग चीज है, जेपीएससी अलग चीज है। जेपीएससी मामले में क्या हुआ, ना ही कोई मंत्री मुख्यमंत्री सामने आता है, इस प्रकार की कोई परीक्षा आज जाके आंदोलन के दबाव में रद्द स्थगित की गई है। तो आप समझिए कि ये हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग यही बोल रहे थे कि भाई छात्रों से आकर आप संवाद कीजिए। चेयरमैन मिलते नहीं थे, कल रात में आप अंधेरे में जाकर इस्तीफा दे दिए। तो आखिर हम लोग यही बात कर रहे थे कि चेयरमैन मिलिए, मुख्यमंत्री मिलिए, छात्रों से मिलकर संवाद तो कीजिए कि उनका समस्या क्या है।
छात्र जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, छात्र त्राहिमाम थे, इसलिए दोनों का विषय अलग अलग है। नीट का जो विषय था वो पूरी तरह से फ्री एंड फेयर एग्जाम हो, देश भर में सभी छात्रों का फ्री एंड फेयर एग्जाम हो, ये हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता, कौन चाहता है कि दोबारा फिर से हम एग्जाम दें, लेकिन सरकार को उस पर संवेदनशील बनना पड़ेगा, झारखंड सरकार नहीं। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज थे। इन्होंने बताया कि जेपीएससी के द्वारा दबाव में 14वीं जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा यानी जो मेंस परीक्षा है उसे स्थगित किया गया है, लेकिन हम मांग करते हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये मांग है कि सीआईडी नहीं बल्कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से जो आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जेपीएससी का घेराव किया गया, उसके बाद सरकार के द्वारा इस प्रकार का फैसला लिया गया। हालांकि जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षा को स्थगित किया गया, स्थगित करने के बजाय परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।